जैसे आज सभी फ्रूटों का मिज़ोलोंग 2 का जो वेट है वो सभी को दिखाएंगे। इसमें हमें लगता है कि वो 300 ग्राम 400 ग्राम के लगभग गर्मियों में इसका फ्रूट देखने को मिलेगा और कई फ्रूट ऐसे होंगे 1 केजी से ही बड़े होंगे। तो हमारा ये मकसद रहेगा कि हम लगभग 2 केजी के इसका फ्रूट बढ़ाने की कोशिश करें और इसके बारे में इसीलिए बात कर रहे हैं कि अच्छी वैरायटी है। ये नहीं है कि हमारे पास है वैरायटी तो इसके बारे में अच्छी बात करेंगे। फ्रूट अभी पूरा पक गया है, लेकिन वो सी वैरायटी का इतना फ्रूट है ना, वो पकने के बाद में भाई नमस्कार। तो आज हम इंडिया की सबसे टॉप वैरायटी यानी कि श्याम रेड सी वैरायटी के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे आज हम इसके मिज़ोलोंग 2 के बारे में। इन दोनों का कंपैरिजन होगा, किस वैरायटी ने कितना प्रोडक्शन दिया। और अभी तारीख की बात कर रहा हूँ तो आज तारीख है अराउंड 25 जनवरी 2026। अभी तारीख नोट कर सकते हो। अभी 25 जनवरी 2026 तारीख है और अभी ऑन द फील्ड में भी कोई भी सी वैरायटी में फ्रूट नहीं है। अभी आप जो फार्म देख रहे हो ये पूरा का पूरा सी वैरायटी का फार्म है और लगभग 6,500 से 7,000 की प्लांटेशन मैंने सी वैरायटी की कर रखी है और बाकी का जो लगभग जो प्लांटेशन है मेरा 6,000 से 7,000 का, वो आने वाले टाइम में मिज़ोलोंग 2 का प्लांटेशन रहेगा। वैरायटी बुरी नहीं है, सी वैरायटी बुरी नहीं है, लेकिन चेंज करने की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि कई बार ऐसा रहता है कि इसका जो फ्रूट रहता है वो एकदम से बहुत सारा प्रोडक्शन आता है तो बेचने में काफ़ी मुश्किलें आती हैं। तो इसकी वजह से वैरायटी चेंज करने की ज़रूरत है। जो सी वैरायटी का जो फ्रूट रहता है वो 40 दिन के अंदर राइप होता है, यानी कि 40 दिन के अंदर पकता है। लेकिन जो मिज़ोलोंग 2 का जो फ्रूट रहेगा वो उसका जो टाइम पीरियड है वो लगभग 60 से लेकर 70 दिन के अराउंड फ्रूट राइप होता है, उसको आप पेड़ पर रख सकते हो। लेकिन सी वैरायटी के पौधे पर आप फ्रूट लंबे टाइम तक के लिए नहीं रख सकते हो, क्योंकि इसका फ्रूट में ब्लास्ट होने की समस्या देखने को मिलती है। तो वैरायटी आने वाले टाइम में चेंज होनी लाजमी है। और अभी आपको आगे जो वीडियो रहेगी वो मेरे पिताजी शूट करेंगे और मिज़ोलोंग 2 के बारे में थोड़ा बहुत आपको जानकारी देंगे कि क्या इस वैरायटी की खासियत है और क्या हमें इसकी तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या पुरानी वैरायटी सी वैरायटी की तरफ ही रहना चाहिए। पहले आपको तारीख थोड़ी सी दिखी नहीं है तो अभी आप तारीख देख सकते हो 25 जनवरी और 2026 तारीख है, संडे है आज और अभी टाइम हुआ है 10:54। अभी आप अगला ये है मेरे पिताजी। क्या नाम है जी आपका? कृपाराम है। और आज बात करेंगे कि मिज़ोलोंग 2 के बारे में। हमने जो पहले जो सी वैरायटी थी उसके बारे में भी बात की है और अब बोलेंगे मिज़ोलोंग 2 के बारे में। जैसे मीबाऊ वैरायटी होगी उसका भी फ्रूट दिखाएंगे और LD5 का है उसका भी फ्रूट दिखाएंगे और जो H14 का भी फ्रूट दिखाएंगे। तो आज सभी वैरायटियों के जो फ्रूट हमारे पास आए हैं वो अब सभी को दिखाएंगे और आज पहले जो आज उसका वेट भी चेक कराएंगे कि उसका उनका वेट कितना रहता है। वेट के बाद में उसका जो फ्रूट का साइज है उसके बारे में आपको पता चल ही जाएगा। जैसे आज सभी फ्रूटों का मिज़ोलोंग 2 का जो वेट है वो सभी को दिखाएंगे। जो वेट आएगा वो सिंगल फ्रूट आया, जो सिंगल बड़े बड़े फ्रूट हैं वही हम वेट करेंगे, वो जो छोटे फ्रूट हैं वो नहीं करेंगे, क्योंकि जो मीडियम साइज का है वो तो आएंगी। जैसे जो गर्मियों में जो छोटा फ्रूट आता है तो उसमें वो सी वैरायटी में बहुत छोटा आता है, जैसे 100 ग्राम 150 200 ग्राम आता है। इसमें हमें लगता है कि वो 300 ग्राम 400 ग्राम के लगभग गर्मियों में इसका फ्रूट देखने को मिलेगा। और बाकी इस पे जो गोबर की खाद, इसका जो फर्टिलाइज़र का जो कितना मैनेजमेंट कितनी डाली है वो उस पर भी डिपेंड रहता है, क्योंकि अगर ज़्यादा डाल दिया तो वो और बड़े हो जाएंगे 500 600 700 800 ग्राम के लगभग और कई फ्रूट ऐसे होंगे 1 केजी से ही बड़े होंगे। तो हमारा ये मकसद रहेगा कि हम लगभग 2 केजी के इसका फ्रूट बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अभी तो कुछ इसमें डाला ही नहीं है, तो इसका फ्रूट लगभग हमें लगता है कि 2 केजी के लगभग। और आपने लेके जाएंगे। अभी आप ये फ्रूट देख रहे हो ये लगभग कितना अराउंड कितना होगा? ये 800-900 ग्राम के लगभग होगा। 800-900 ग्राम है, वो भी कोई भी फर्टिलाइजर नहीं दिया। हाँ, अभी पिछले साल अराउंड मेरे ख्याल से 2024 में मेरे ख्याल नवंबर में दिया था। 25 पूरा चला गया और 26 की जनवरी आ गई है,
तो अभी कोई भी किसी प्रकार का फर्टिलाइज़र नहीं दिया है। थोड़ा बहुत चलता है, डीएपी वगैरह थोड़ी बहुत चलती है, वो इतना भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा डाल दिए। और हम कोशिश करेंगे कि 2 kg तक लेके जाएं मिजुलोंग की वैरायटी का। दूसरी वैरायटी देखेंगे तो बहुत छोटे छोटे फ्रूट होते हैं, 200-300, और ये मिजुलोंग 2 वैरायटी है, तो ये भी हमारी अपनी नहीं है। और इसके बारे में इसीलिए बात कर रहे हैं कि अच्छी वैरायटी है। ये नहीं है कि हमारे पास है वैरायटी तो इसके बारे में अच्छी बात करेंगे। अच्छी वैरायटी है तभी इसके बारे में बात करेंगे। जैसे लोगों के पास बहुत छोटे फ्रूट रहते हैं लेकिन उसका बढ़ा चढ़ा के लोग बात करते हैं, वो हमारे पास वो बात नहीं है। रूट स्टॉक और लगा इसके दिए। जो लीफ रहते हैं वो बहुत बड़े बड़े रहते हैं। और मीबाऊ की बोल रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े फ्रूट रहते हैं, लेकिन मीबाऊ के भी इतना बढ़िया फ्रूट नहीं आया हमारे पास अभी। और हमारे इसका पास लीफ नहीं भी आया। बहुत बड़े बड़े हैं, ऐसा नहीं है कि छोटे छोटे लीफ हैं। जितना बड़े लीफ हैं उतने बड़े फ्रूट आएंगे। और इसका जो वेट रहता है जैसे जितने फ्रूट, जिस फ्रूट का साइज और दोनों में सेम अगर भरते हैं, तो इसका सी वैरायटी का हम क्यों सी वैरायटी के बारे में क्यों बता रहे हैं कि सभी के पास में वो सी वैरायटी रहती है। लेकिन जो मिजुलोंग का जो फ्रूट रहता है वो 10 kg के लगभग, सी वैरायटी का 10 kg के लगभग अराउंड 9.5 kg और या 10 kg के फ्रूट लगभग आता है। और मिजुलोंग का 11 से 12 kg का फ्रूट आता है इसमें। और किसान भाइयों को बता दूं कि हम केवल और केवल कमर्शियल लेवल यानी कि ओपन फील्ड में जो फार्मिंग की जाती है, जो किस्म ओपन फील्ड के लिए सक्सेस है, केवल और केवल उसी की तरफ जाएंगे। हम ऐसा नहीं है कि कोई शेड नेट डाल दिया या ताम झाम सिस्टम कर दिया, वो सिस्टम उसकी तरफ नहीं जाएंगे। वो सिस्टम अलग हो जाता है। फ्रूट का थोड़ा सा आपको लगेगा कि थोड़ा सा ही कलर में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन अभी फ्रूट अभी पूरा पक गया है। लेकिन वो सी वैरायटी का इतना फ्रूट है ना, वो पकने के बाद में फट जाएगा। लेकिन ये अभी फटा नहीं है किसी भी प्रकार का। ये बिल्कुल ऊपर था, ये भी ऊपर है, लेकिन इतना पकने के बाद में सी वैरायटी का फ्रूट सर्दी की वजह से ये रस्ट आई है थोड़ी बहुत। बाकी बढ़िया है। साइज मेरे ख्याल से 800-900 ग्राम के राउंड जाएगा साइज अभी सभी के। और क्या ये कमर्शियल सभी का फ्रूटों का अलग अलग वेट दिखाएंगे आपको। और क्या इसको कमर्शियल के लिए रिकमेंड कर सकते हैं? और हाँ, कर सकते हैं, हम तो करेंगे आगे। हम 4 बीघा इसका बढ़ा रहे हैं। और इसमें एक खास बात हो रहा है, हमने ये बड़े फ्रूट के लिए नहीं लेके आए थे, हम लेके आए थे इसको मिठास के कारण, क्योंकि इसकी जो मिठास थी वो 20 से प्लस थी। तो वो 20 तो हमारे पास आई नहीं है क्योंकि हमने कुछ डाला ही नहीं है। 19.3 के राउंड आई है। 18 के लगभग आई थी। हाँ। लेकिन इसमें एक मेन बात है कि इसमें खटास भी है और मिठास भी है। लेकिन सी वैरायटी में सिर्फ मिठास है और इसमें खटास नहीं है। जो खटास है उसको हम मिठास में बढ़ा सकते हैं, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कच्चा फ्रूट रहता है सी वैरायटी पे, तो वो उसमें खट्टापन रहता है। जो कच्चा फ्रूट तोड़ते हैं तो खाते हैं तो उसमें खट्टापन रहता है, उसके बाद में वो मिठास में वो एक्सचेंज हो जाता है। लेकिन इसमें खट्टापन और मीठापन दोनों है, तो खट्टापन और मीठापन पसंद कर रहे हैं लोग। और इसको जो खट्टापन है पूरा पकने के बाद में वो उसका ब्रिक्स लेवल भी आगे बढ़ सकता है। लेकिन हमारे पास इतना अभी तक नहीं आया है, इसका ब्रिक्स लेवल इतना हाई नहीं आया है। लेकिन हम कोशिश करेंगे आगे 20 प्लस करने की। फ्रूट के वेट की जो वीडियो रहेगी वो सेकंड पार्ट में आपको दिखाई जाएगी। तो मिलते हैं इसी वीडियो के सेकंड पार्ट में। ठीक है किसान भाइयों।